दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी को करने से अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं, फिशर हैं, फेस्टुला के पेशेंट हैं या फिर पेट से संबंधित किसी भी तरह की विकार है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। दोस्तों होता क्या है, आजकल की जो हमारी भागम भाग भरी ज़िंदगी है जिसमें अपने खाने पीने का बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। काम के चक्कर में सुबह लेट उठते हैं, उसके बाद हम तुरंत ही तैयार होकर अपने काम पे दौड़े चले जाते हैं। इसका ये बहुत ही बड़ा कारण होता है और यहाँ तक कि हम पानी भी कम पीते हैं क्योंकि काम में बिज़ी रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो इन सब के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। अगर हम उसे उचित टाइम पे खाना नहीं देंगे, अच्छे फूड नहीं देंगे और अपने शरीर को नियमित व्यायाम नहीं देंगे तो ये क्या होगा, हमारा आगे चल के हमारे पेट को ही डिस्टर्ब करता है क्योंकि हमारा पेट ही है जो कुछ हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसीलिए सारे जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं हमारे जाके पेट में ही पड़ते हैं और हमारा लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। हमारी आंतें जो होती हैं कमज़ोर होने लगती हैं धीरे धीरे। यही आगे चल के कॉन्स्टिपेशन बनाती है, कब्ज बनाती है, पेट में अल्सर की शिकायत बनाती है। तो दोस्तों ये सारी बीमारियां जो बड़ी बड़ी होती हैं ये हमारे सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने की वजह से ये सारी बीमारियां होती है। दोस्तों अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, आपको कब्ज की शिकायत है या फिर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हो गए दोस्तों, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। ये एक नहीं कई लोगों पे इस नुस्खे को किया गया, इसके कई सारे ऐसे पॉजिटिव फीडबैक आए हैं जिससे कई सारे लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये दवाइयाँ जो होती हैं ये अल्टरनेट होती हैं। अगर ये आपको एक्सटर्नल तुरंत ठीक तो कर देती है, अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया तो ये बीमारी फिर से आ जाती है। मैंने आपको कई सारी वीडियोस दिए हैं जिसमें कि पाइल्स के पेशेंटों के लिए रामबाण दवा से कम नहीं साबित हुआ है, जिसमें हमने सिकाई के लिए आपको बताया है कि किस तरह से आप नीम के पानी से सिकाई कर सकते हैं। अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं या फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो उसके लिए सिकाई के लिए मैंने बहुत ही इफेक्टिव आपको दिया है, एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है पाइल्स फिशर फेस्टुला के लिए। अगर आप उस प्लेलिस्ट के जरिए आप देखते हैं तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती। यहाँ तक कि जो मस्सों की शिकायत होती है उसके लिए मैंने बहुत इफेक्टिव प्याज घी वाली एक क्रीम दी है कि अगर आप उसे लगाते हैं तो 2 ही दिन में मस्से पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और जड़ से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बहुत काम आएगी। तो चलिए बताती हूँ आज की रेमेडी है क्या। दोस्तों देखिए, जो मैं आपको ये डिबिया दिखा रही हूँ ये कोई नॉर्मल डिबिया नहीं है, ये है भीमसेनी कपूर। दोस्तों ये भीमसेनी कपूर ये नॉर्मल कपूर नहीं होता। जो नॉर्मल कपूर पूजा में आता है दोस्तों उसमें केमिकल मिला होता है, तो उस कपूर का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। उससे आपके शरीर में और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो कभी भी भूल से पूजा वाला कपूर आप दवाइयों में, खाने में, पीने में इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन कभी भी खाने पीने में आपको ये जो पूजा वाला कपूर होता है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये होता है भीमसेनी कपूर। दोस्तों ये भीमसेनी कपूर ये खाने पीने में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसको खाने पीने में कई सारी बीमारियों के इलाज में इसको बताया गया। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि भीमसेनी कपूर से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये सांस से संबंधित बीमारी, अस्थमा के पेशेंटों के लिए है या फिर कई सारे पेट के विकारों के लिए है, यहाँ तक कि अल्सर के पेशेंटों के लिए है, पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंटों के लिए है। तो कई सारे रोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ होती है भीमसेनी कपूर। देखिए इसको मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। इस कपूर को जब आप लेते हैं ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार इसमें दिखाई देता है। और इसको जब जलाते हैं तो आप देखेंगे अगर नॉर्मल कपूर जलाएंगे और भीमसेनी कपूर जलाएंगे दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जलने के बाद थोड़ा सा भी दाग नहीं छोड़ता है और जब हम पूजा वाला कपूर जलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्पॉट देखिए उसके वाइट से रह जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है, पूरा उड़ जाता है। तो ये भीमसेनी कपूर जो होता है इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं होता है। इस कपूर को खाने पीने में यूज़ करना चाहिए। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इस देसी कपूर को जो हमने लिया इसे देसी कपूर भी कहते हैं, भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। तो ये कपूर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो मैंने डिबिया लाया पतंजलि के स्टोर से लाया, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं वहीं पे गई थी, मुझे ये मिल गया और ये आयुर्वेदिक शॉप पे भी मिल जाता है। ऑनलाइन भी बहुत आसानी से भीमसेनी कपूर मिल जाता है। तो इस कपूर को चलिए बताती हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना। बस दोस्तों इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही दवाई के लिए यूज़ किया जाता है, इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं, इसकी क्वांटिटी होती है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं और कम लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसकी जो मात्रा है इसे आप ध्यान से देखिए। बस ये छोटा सा टुकड़ा आपको पाइल्स के पेशेंटों के लिए कैसे यूज़ करना है। तो मैंने इस कपूर के लिए कई सारी रेमेडी दी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अस्थमा के पेशेंटों के लिए भी बताया है, अल्सर के पेशेंटों के लिए भी बताया है। आज मैं आपको पाइल्स के लिए बता रही हूँ। पाइल्स के पेशेंटों के लिए भी मैंने केले में बताया है। उसके बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं, कई सारे लोग इससे ठीक भी हुए हैं, 2 ही 3 दिन में रिजल्ट दिखे। आज मैं अब उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए फिर से ये रेमेडी लेके आ रही हूँ
कि इसे आप किस तरह से 2 तरीके से, कुछ लोग होते हैं इसे समझ नहीं पाते हैं पूरा केला हमें खाना है या जिस पार्ट में हमने डाला उसको खाना है। आज मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी, दोनों तरीके में से जो भी आपको आसान लगे उसे आप आसानी से करिए। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा केला ले रहे हैं। केले की कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि आप बड़ा केला ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, एक छोटा पीस ले रहे हैं। मैटर ये होता है, बेसिक बात ये है कि जो जहाँ पे आपने कपूर को डाला है या जहाँ पे आपने कपूर, जितने भी पार्ट में कपूर को आपने स्प्रिंकल किया है या स्प्रिंकल किया है, उसको आपको पूरा खाना है। यानी जो कपूर की क्वांटिटी है उस कपूर को आपको खाना है। तो आप इस तरह से केला ले लीजिए एक, इसको बीच से कट कर लीजिए। तो ये देखिए कट करके भी आप इसे लेंगे, लेकिन इसको खाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत इसको डाला तुरंत खा लिया, इसका खाने का तरीका होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहले इस रेमेडी को बना के तैयार कर लीजिए। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, बीच से इसको पूरा ऐसे ही देखिए लंबे शेप में इस तरह कट कर दे रहे हैं। इसे 2 पार्ट में इस तरह कट कर देना है। इसके बाद अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से इसमें आपको कपूर यूज़ करना है। तो ये देखिए इस तरह से कट कर दे रहे हैं, ऐसे इसी तरह से फैला के हम रखेंगे। और इसके बाद कपूर का 2 छोटा सा टुकड़ा लेंगे। देखिए 2 छोटा सा टुकड़ा, जैसे हमने आपको दिखाया था उतने ही छोटा 2 कपूर का टुकड़ा लेना है। यानी आपको बताएंगे इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। आप इसे पीस के पाउडर बना के भी रख सकते हैं। तो छोटा सा 2 टुकड़ा आप इसको लीजिए और इसको आपको क्या करना है, पीस लेना है, पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं और इसको किसी भी, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथ से भी आसानी से टूट जाता है। हल्का सा प्रेस करेंगे स्पून से भी टूट जाएगा, या किसी भी ऐसी भारी चीज़ से हल्का सा इसको दबा दीजिए। देखिए कितने सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो बस ये देखिए टूट गया है। आपको लेना है सिर्फ 2 चुटकी इस कपूर का पाउडर। तो यहाँ पे 2 चुटकी कपूर का पाउडर लेंगे और जो केले का हमने 2 पीस बनाया है ना, दोनों पीस पे अलग अलग साइड पे 1 चुटकी एक साइड पे और 1 चुटकी एक साइड पे आपको इसको लगा देना है। देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं, इसी तरह से आपको लगाना है। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहले सुबह जब उठते हैं ना, सबसे पहले यही काम करना है। इस काम को करने के बाद अभी आगे बताऊंगी कि कब आपको इसको खाना है। तो देखिए इस तरह से लेके 2 चुटकी दोनों साइड पे लगा दिए। अब दोनों साइड पे लगाने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए वापस, जैसे इसको आपने खोला था उसी तरह से इसको वापस बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप इसे किसी भी चीज़ से, किसी प्लेट से या किसी भी ढक्कन से इसको ढक के प्रॉपरली रख दीजिए। रखने के बाद आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं, यानी 5 मिनट आपको लगेगा। तो ये 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढका पड़ा रहने देने चाहिए। इससे जो कपूर है ये अपना वर्क केले के साथ कर पाए, क्योंकि केले के साथ एक कपूर का जो वर्क होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसको अब इस तरह से देखिए रख दिए हैं। अब इसे किसी भी ढक्कन से ढक देंगे और इसे 5 मिनट के बाद जब भी आप फ्रेश होके आते हैं, फ्रेश होने के बाद जब आते हैं तो पेट खाली रहता है ना, आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इस बात का ध्यान देना, इस रेमेडी में इस उपयोग को करने से पहले भी कुछ नहीं खाना है और खाने के ये दवा कर लेते हैं तब उसके 1 घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सुबह सुबह हम खाली पेट पानी पीते हैं, तो आप पी लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। पीने के बाद आप फ्रेश होकर जब आते हैं तब आप इस रेमेडी को करेंगे। पानी में कोई वांडे से आप पानी सुबह, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है मॉर्निंग में उठते ही पानी पीते हैं, तो आप अपनी जो आपकी रूटीन है आप पानी पी लीजिए। पानी पिएंगे जब आप फ्रेश वगैरह होकर आएंगे तब तक वो पानी जो है डाइजेस्ट हो जाता है, पेट आपका खाली रहता है। तो आप इस तरह से इसको ढक के रखें और सुबह के टाइम जब आएंगे, जब फ्रेश होकर बिल्कुल, तब आप इसको 2 मिनट जब इसे रखे रहेंगे, इसके बाद जब 5 मिनट बीत जाता है तो आप आके इसको खा लीजिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट हो गया, किसी को 10 मिनट हो गया तो आप नहीं खाएंगे। आप आइए जब भी तो आप इसको खाइए। 5 मिनट हो गया, 7 मिनट, 10 मिनट, ये नहीं है कि 10 मिनट से ज़्यादा आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 5-10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, यानी फ्रेश होकर जब भी आएंगे तो आप इसे खाइए। या फिर अगर आप इस तरह स्प्रिंकल नहीं कर सकते तो जो छोटा पीस 2 पीस हमने आपको दिखाया था ना, इसको ऐसे ही डायरेक्ट केले के अंदर इस तरह से इंजेक्ट कर दीजिए, यानी लगा दीजिए। कहीं पे भी केले में ऐसे लगा दीजिए, कोई छोटा पीस लेके लगा सकते हैं, या पूरे केले में कहीं भी बीच में ऐसे लगा के और छोड़ दीजिए। इसी तरह से ढक के रख दीजिए। यानी ये जो कपूर है इसकी 2 छोटी सी मात्रा आपको इसके अंदर यूज़ करना है। तो इस तरह से भी रख सकते हैं, आप पीस के भी रख सकते हैं। पीसने पे क्या होता है, खाने में आपको बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि 5-10 मिनट के अंदर ये जो पाउडर होता है अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन ये जो पीस होती है पूरी अच्छे से मिक्स नहीं होती है। तो आप दोनों तरीका अगर आपको आसानी से खा सकते हैं तो इस तरह से इंजेक्ट करके भी आप खा सकते हैं, या फिर केले में इस तरह स्प्रिंकल करके, दोनों तरीका है। आप इस तरह से रख के 5 से 10 मिनट रख दीजिए ढक के, और जब आइए तब आप इसको खा लीजिए। और खाने के बाद आपको ध्यान देना है कि पानी वगैरह नहीं पीना है कि आप पानी पी रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कपूर है, थोड़ा लगेगा और, लेकिन इतना ख़राब नहीं लगता कि आप केले के साथ खाएंगे ना तो मीठा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए भीमसेनी कपूर नाम से, देखिए इसमें आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से,
ये भीमसेनी कपूर देसी कपूर। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं आसानी से। ये मिल जाता है बहुत ईज़िली, आपको शॉप पे मिल जाएगा या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे भी मिल जाता है, पतंजलि स्टोर पे भी मिल जाता है, आप आसानी से ले सकते हैं। लिंक से भी आप मंगाइए, आसानी से आ जाएगा। तो बस दोस्तों, इस तरह से भीमसेनी कपूर के 2 छोटे से टुकड़े केले में डाल के आप खाना स्टार्ट करिए। मात्र 3 दिन में ही आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर रिजल्ट मिलता है, आप देखते हैं कि 90% ठीक हो गया, तो इस रेमेडी को आप 5 दिन लगातार करिए। 5 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करिए। आपको फाइबर से रिच फूड खाना चाहिए। मैंने एक प्लेलिस्ट दिया है, इसमें फाइबर से कौन कौन से फूड होते हैं। मैंने आपके लिए हेल्दी फूड के लिए भी एक पूरी प्लेलिस्ट दी है, उसमें कई सारे पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लिए मैंने फूड बनाया है, आपके लिए स्पेशली फूड बनाया है कि आप कैसे खा सकते हैं। आपके लिए मैंने कई सारी ऐसे प्लेलिस्ट दी है, फूड के लिए प्लेलिस्ट दी है, रेमेडी के लिए प्लेलिस्ट दी है, तो उसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए दोस्तों। इधर उधर भटकने के बजाय अगर आप इसी को ही देख लेते हैं और आप इसके फ़ायदे को उठाते हैं, तो आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये पाइल्स के अलावा जो फेस्टुला के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वो भी इस रेमेडी को केले और कपूर की करेंगे, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, फेस्टुला भी पूरी तरह ठीक होने लगता है। इसके अलावा जो नीम के पानी से हमने धोने के लिए बताया है, वॉश करने के लिए, उससे गाँव को, मस्सों को ज़रूर साफ़ करिए। और क्रीम जो हमने दी है मस्से वाली, उसे ज़रूर लगाइएगा अगर मस्सों वाली पाइल्स की समस्या है। और फेस्टुला फिशर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।